जहांगीरपुरी मामले से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर है। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच टीम पहुंची है जहांगीरपुरी। क्राइम ब्रांच की टीम भी स्पेशल सेल के साथ पूरे मामले की जांच कर रही है। 10 टीमें अलग अलग बनाई गई हैं जो इस पूरे मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है। साथ ही आज जो वीडियो सामने आया जिसमें एक शख्स फायर करता हुआ दिखाई दे रहा है, उसकी भी पहचान हो गई है और उसी की तलाश में अब छापेमारी की जा रही है। तो मौके पर जिस जगह पर यह घटना हुई जहांगीरपुरी में क्राइम ब्रांच की टीम भी पहुंच गई है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल के साथ साथ क्राइम ब्रांच भी इस मामले को देख रही है। क्या हुआ सर यहाँ पर मौके पे आए थे? थोड़ा सा पीछे करो। डिस्ट्रिक्ट पुलिस और क्राइम ब्रांच मिलकर इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। कुछ मिला और कुछ अब आपको दो तस्वीरें हम दिखाते हैं। एक तस्वीर जहांगीरपुरी की और साथ ही दिल्ली के ही उत्तम नगर इलाके की दूसरी तस्वीर। पहली तस्वीर जहांगीरपुरी में बवाल तनाव किस तरह से अभी भी बना हुआ है, नारेबाजी कर रहे हैं दोनों ही पक्षों के लोग। दूसरी तस्वीर है उत्तम नगर की, जहां पर बजरंग दल आज शोभा यात्रा निकाल रहा है। लेकिन जो तस्वीरें उत्तम नगर से सामने आ रही हैं वो भी परेशानी को बढ़ा देने वाली खबर है, क्योंकि हाथों में देखिए आप किस तरह से तलवारें लेकर धारदार हथियार इनके हाथ में है। इस शोभा यात्रा में इस तरह से लोग शामिल हो रहे हैं। कहीं माहौल यहां पर बिगड़ ना जाए, एक डर जरूर मन में इन तस्वीरों को देखकर आता है। और लगातार ये बड़ी कवरेज आप एबीपी न्यूज पर देख रहे हैं। फिलहाल ग्राउंड जीरो एक बार आपको फिर से लिए चलते हैं। 3 सहयोगी मेरे साथ जुड़ गए हैं। मेरे साथ अहमद बिलाल जहांगीरपुरी से जुड़े हुए हैं, अभिषेक रावत को भी आप वहीं से देख रहे हैं, और उत्तम नगर निवेदिता शांडिल्य वहां से मेरे साथ हैं। पहले एक बार अभिषेक आपके पास आऊंगी, क्योंकि माहौल अभी भी तनावपूर्ण, लेकिन इसी बीच जांच भी लगातार आगे बढ़ाई जा रही है। क्राइम ब्रांच की टीम पहुंची है जहांगीरपुरी। जी शिरीन, जो घटना स्थल था वहां का मौका मुआयना करके टीम की है, क्योंकि क्राइम ब्रांच को सौंपी गई है, इसलिए मौके का मुआयना बहुत जरूरी होता है किसी भी इन्वेस्टिगेशन के लिए। आज जो है क्राइम ब्रांच की टीम यहां पर आई थी, मौके का मुआयना किया, समझा कि कहां पर क्या चीज हुई है, किस तरीके से घटना हुई होगी, इस सब का एक अंदाजा लगा, जिसके बाद टीम यहां से फिलहाल निकल गई है। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो भी आएगी, और जो एविडेंस जो लोकल पुलिस है उन्होंने भी एविडेंस एकत्र कर रहे होंगे। साथ ही साथ क्राइम ब्रांच की टीम भी अपने लेवल पर फिर से एविडेंस जो है कलेक्ट करेगी। साथ ही साथ जो यहाँ पर आम लोग हैं उनसे भी बातचीत करेगी। क्या पता कोई विटनेस मिल जाए, कोई और नया गवाह मिल जाए, कोई नया शिकायतकर्ता मिल जाए। इसके अलावा मैं आपको एक और महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहूँगा, जो हम यहाँ पर थाने पर मौजूद हैं। पुलिस सूत्रों से जो जानकारी मिली है, साथ ही साथ जो इलाके के निवासी हैं उन्होंने ये बताया कि जो कल शाम को जब ये तनाव शुरू हुआ, उस तनाव के पीछे अंसार का नाम इसलिए आ रहा है क्योंकि जब जो झांकी वाला एक वाहन था जिसमें भगवान की झांकी थी, साथ ही साथ उसमें कुछ स्पीकर भी थे जिसमें भजन चल रहे थे, और उसको बंद करवाने के लिए अंसार अपने साथियों के साथ आया था, और उसने जो है उस वाहन के ड्राइवर को पकड़कर उसका कॉलर पकड़ा था, उसको कुछ अपशब्द कहे थे। यहीं से जो है पूरी टेंशन की शुरुआत होती है, और ये बताया जा रहा है कि अंसार का ये दावा था कि कुछ देर में ही वहाँ पर आज़ान शुरू होने वाली थी मस्जिद में, इसलिए उसने बंद करने के लिए कहा था, और वहीं से जो है तनाव की शुरुआत होती है, और फिर बमुश्किल 5 मिनट में ही वो तनाव हिंसा में तब्दील हो जाती है। क्योंकि जो शोभा यात्रा थी वो जब थोड़ा सा आगे बढ़ती है तो पीछे से पथराव हो जाता है, और फिर वहाँ अचानक से भगदड़ मचती है, और उस भगदड़ के बाद जवाब में भी पत्थरबाजी होती है। और दूसरी तरफ से मस्जिद की तरफ से, जहाँ से पीछे की ओर से जुलूस आ रहा होता है, वहाँ पर जब पथराव होता है तो वहीं से भीड़ आती है, और उसमें कुछ लोग गोली भी चलाते हैं। ये सारे वीडियो भी अब सामने आ चुके हैं। तो पुलिस अब इस सीक्वेंस को भी जोड़ रही है कि किस तरीके से ये पूरा घटनाक्रम हुआ है, पुलिस के ऊपर भी अब ये जिम्मेदारी, और साथ ही जल्द से जल्द इस मामले के सभी आरोपियों को पकड़ा जाए, ये कार्रवाई आगे लगातार बढ़ाई भी जा रही है। अब अहमद बिलाल के पास भी मैं चलूंगी, लेकिन पहले निवेदिता आपके पास आती हूं, क्योंकि वहां पर माहौल भी थोड़ा सा दिखाई दे रहा है, गर्म है। शोभा यात्रा निकाली जा रही है, लेकिन हाथों में तलवार जो लोगों ने ली हुई है वो सवाल खड़े करती है। अभी कैसा माहौल है वहां पर? जी देखिए, अभी स्थिति ये है कि अपने आखिरी पड़ाव पे ये शोभा यात्रा पहुंचने वाली है, लेकिन सवाल यही है
कि इस शोभा यात्रा में इस तरह से हथियार लेकर के आया जाता है, छोटे छोटे बच्चे हथियार लेकर के आते हैं। और ऐसे वक्त में जबकि इतना संवेदनशील माहौल है राजधानी दिल्ली का, हम लोगों से बात करवा रहे हैं, लगातार आपकी और लोगों तक बात भी पहुंचा रहे हैं कि आखिर ज़रूरत क्या है इन लाठी डंडों की, इन तलवारों की। तो लोगों का यही कहना है कि हमें सुरक्षा चाहिए, जबकि दिल्ली पुलिस आप देख सकते हैं सुरक्षा के लिए है, साथ में दिल्ली पुलिस साथ में एस्कॉर्ट करते हुए लेकर के जा रही है जो आखिरी पड़ाव है वहां तक के लिए, ताकि कोई हिंसा ना हो, कोई परेशानी ना हो, कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि संवेदनशील समय है। लेकिन समस्या ये है कि लोग जो है वो साफ साफ यही बोल रहे हैं कि अगर कुछ होता है तो अपनी सुरक्षा हम खुद करेंगे, हम प्रतिक्रिया करेंगे। तो ऐसे में अगर गलती से भी थोड़ी बहुत भी कोई घटना या दुर्घटना हो जाती है तो लोग यहाँ पे तैयार हैं कि पूरे कानून व्यवस्था को वो हाथ में ले लेंगे। अभी तक जितने भी लोगों से हमने बात की उनका यही कहना है कि हथियार इसीलिए लेकर के आए हैं क्योंकि हमें रिटेलिएट करना, हमें प्रतिक्रिया देनी। हम आपको दिखाते हैं कि छोटे बच्चे आपको दिखेंगे, आपको मैं दिखा देती हूँ। और हाँ, तो मैं यहाँ पे आपको दिखा दूँ कि यहाँ पे संयोजक हैं सोन सोलंकी जी, मैं उनसे बात करूंगी। सर, ऐसे वक्त में जब राजधानी दिल्ली में इतना ज्यादा कम्युनल टेंशन है, सांप्रदायिक टेंशन है, इस तरह से शोभा यात्रा निकालना तलवारों के साथ दिक्कत वाली बात नहीं है? कोई तलवारें नहीं है और ये पहले से तय है। हनुमान जयंती का महोत्सव है, पूरे भारत में मनाया जा रहा है। कम्युनल हालात वे पैदा कर रहे हैं, हम नहीं पैदा। सर, तलवार, चाकू, हॉकी रॉड हमारे वीडियो, देश की जनता किसी कारण किसी से रुकेगी क्या? ये भारत का त्योहार है, हिंदू समाज का त्योहार है, किसी से पूछकर हम उत्सव मनाएंगे क्या? सर, उत्सव बिल्कुल मनाना चाहिए, लेकिन मैं ये जानना चाहती हूँ कि कल हनुमत जन्मोत्सव जयंती था और आज जो है आप जी शोभा यात्रा निकल रही है, इसमें हथियार सर क्या? कल से आज का कोई संबंध नहीं, ये पहले से तय थी। ये कोई सर, चाकू तलवार भी पहले से तय? कोई तय नहीं है यहाँ पर। कौन सा चाकू तलवार है? कुछ भी नहीं है सर। हमारे पास वीडियोस हैं, हमने लोगों से बात की, उन्होंने बोला कि कुछ होता है तो हम अपने हाथ में लेकर के कानून हम खुद रिटेलिएट करेंगे, प्रतिक्रिया करेंगे। ऐसे समय में सर, ये तो कोई हिंदू जिसको आशंका होगी कि मेरे ऊपर कुछ हो सकता है तो आया होगा, लेकिन अपने इसमें ऐसा कुछ नहीं है। हिंदू समाज सड़क पर है, पूरा देश हनुमान जी। सर, ऐसे समय जब शांति की अपील करनी चाहिए, इस तरह से शोभा यात्रा और वो भी इतने अस्त्र शस्त्र, अगर हम शांति की अपील के लिए ही शोभा यात्रा है। आप सुन रहे थे कि बजरंग दल के जो राष्ट्रीय संयोजक है, कन्वीनर है, वो कह रहे हैं कि कोई भी हथियार नहीं है, लेकिन हमारे पास तस्वीरों में हमारे पास तमाम सबूत है कि हथियार जो लेकर के छोटे छोटे बच्चे तक आए हैं, यहाँ तक कि उनके पीछे जो गाड़ी चल रही है आप देखिए, छोटा बच्चा है, बमुश्किल 5 साल का, 8 साल के बच्चे हैं, ये लोग हथियार जो है लहरा रहे हैं, ये लाठियां लहरा रहे हैं छोटे छोटे बच्चे। और ऐसे ही जब अभी दिल्ली पुलिस ने एस्कॉर्ट करना शुरू किया तब जाकर के हथियारों को छुपा करके बैठ गए कार्यकर्ता, लेकिन उससे पहले हम आपको लगातार तस्वीरों में दिखाते रहे कि स्थिति क्या रही है, किस तरह से चाकू लहराए गए, जो बड़े चाकू होते हैं, जो किचन के चॉपर जिसको कहते हैं, उस टाइप के जो चाकू थे उनको लहराया गया। अब जाकर के केवल डंडे जो है वो दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि दिल्ली पुलिस जब एस्कॉर्ट करना शुरू किया तब जाकर के माहौल थोड़ा कंट्रोल में आया, वरना सबके हाथ में यहाँ पे हथियार था, एक से एक युवा और एक एक बच्चा, सबके हाथ में जो है हथियार था। और अभी जो संयोजक है बजरंग दल के, वो कह रहे हैं कि ये शांति की अपील के लिए हम कर रहे हैं, लेकिन ऐसे में सवाल ये उठता है कि इस तरह से हथियारों के साथ आप किस तरह से शांति की अपील कर रहे हैं? शांति की अपील कैसे हुई ऐसे समय में, जबकि कोशिश करनी चाहिए कि लोग अपने घरों में रहें और ऐसी तमाम जो सांप्रदायिक चीजें हैं उनमें ना शामिल हो। ऐसे समय में इतनी बड़ी शोभा यात्रा निकालना, इतनी बड़ी, तमाम हथियार अस्त्र शस्त्र लेकर के और तमाम कम्युनल नारे भी लग रहे हैं, और इसको आखिर कैसे शांति की अपील कही जा सकती है? आप देखिए, बड़े संख्या में आपको यहाँ पे फोर्स दिखेगी, साथ ही साथ ड्रोन से भी नजर रखी जा रही है। जब दिल्ली पुलिस के जो तमाम जो बल है जब वो आए, उसके बाद से लोगों ने अपने अपने हथियार जो है वो गाड़ियों में रख दिए। यानी कि माहौल जो है शुरू में जिस तरह से था उससे देख करके लग रहा था कि अगर थोड़ी बहुत भी अगर कुछ घटना होती है, दुर्घटना होती है, तो वो बहुत बड़े उन्माद में बदल जाती, शायद जहांगीरपुरी से बड़ी घटना बन जाती, क्योंकि यहाँ पे बहुत बड़ी संख्या में लोग मौजूद हैं शोभा यात्रा में। छोटे छोटे बच्चे हैं यहाँ पे, आप देख सकते हैं, और जिस तरह से बच्चे हथियार लहरा रहे हैं, ऐसे में ये भी सवाल था कि इतनी बड़ी लापरवाही, ये छोटे बच्चे हैं, अगर इनको कहीं कुछ हो जाता है तो कौन जिम्मेदार होगा? तो अभी आप हमारे पीछे तस्वीरों में देख सकते हैं कि लगातार जो है दिल्ली पुलिस अपनी फोर्स लेकर के आ रही है। तमाम अधिकारी आपको दिखेंगे, गाड़ियां आपको दिखेंगी, एस्कॉर्ट करते हुए लेकर के जा रहे हैं तमाम जो शोभा यात्रा है, क्योंकि आगे जैसे जैसे बढ़ता जा रहा है, कई सेंसिटिव इलाके भी आते जा रहे हैं। लगभग 3 किलोमीटर लंबी शोभा यात्रा है ये। जैसे जैसे सेंसिटिव इलाके आ रहे हैं वैसे वैसे निवेदिता, तो जैसे निवेदिता दिखा रही है तस्वीरों में कि बजरंग दल की तरफ से कहा जा रहा है कि हम शांति की अपील के तौर पर ही इस शोभा यात्रा को निकाल रहे हैं। पुलिस ने भी वहां पर पूरा डेरा जमाया हुआ है, वो भी शोभा यात्रा के साथ साथ लगातार चल रही है, ताकि किसी तरह के माहौल यहाँ पर कम से कम
ना बिगड़े। देखिए, जागीरपुरी मामले से जुड़ा एक बड़ा अपडेट आपको दे देते हैं। इसमें एक बड़ी खबर आ रही है कि 6 और आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। टोटल अब 20 आरोपी हो गए हैं पहले, और अब को मिलाकर 20 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। दिल्ली दंगा मामले में 14 आरोपियों की पहले ही गिरफ्तारी हो चुकी थी। 6 और आरोपी, जिसमें 2 नाबालिग भी बताए जा रहे हैं इन आरोपियों में। 2 नाबालिग भी शामिल हैं इन आरोपियों में। और जो वीडियो हमने आपको दिखाया, जो तस्वीरें वहां से आ रही थी, उनमें भी दिखाई दे रहा था साफ कि कैसे सड़कों पर उस भीड़ के दौरान पत्थरबाजी में कुछ छोटे बच्चे भी दिखाई दे रहे थे। तो अब ऐसे में इनकी गिरफ्तारी भी हुई है। 3 पिस्टल और 5 तलवार भी पुलिस ने बरामद की है। दिल्ली दंगा मामले से जुड़ा बड़ा अपडेट, 6 और आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है और अब 20 आरोपियों को गिरफ्तार अब तक किया जा चुका है। अभिषेक रावत का रुख कर लेते हैं। अभिषेक, 6 और आरोपियों को गिरफ्तार किया है। जी शिरीन, इसमें जो अभी का सबसे बड़ा अपडेट है वो ये है कि 6 और गिरफ्तारियां की पर बताना चाहूंगा कि जो 2 नाबालिग हैं वो अलग से पकड़े गए हैं, क्योंकि वो जुवेनाइल होते हैं तो उनके खिलाफ जो है जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के तहत कार्रवाई की जाती है। उनको गिरफ्तार नहीं किया जाता है, इसलिए उनको पकड़ा गया है और उन पर जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के तहत ही कार्रवाई की जा रही है। पुलिस का ये कहना है कि जो वीडियो सामने आए उनके अनुसार और लोगों को पहचाना गया है और उसके बाद ये गिरफ्तारी की गई है। इसमें से 5 जो आरोपी हैं वो दूसरे पक्ष के हैं, उसमें से 4 एक ही परिवार के हैं। तो पुलिस अब जो है दोनों तरफ के आरोपियों को जो भी उसमें दिख रहा है, वीडियो में दिख रहा है, जिनके खिलाफ भी पुलिस के पास कुछ सबूत आ रहे हैं या फिर कुछ भी उनके बारे में जानकारी मिल रही है, तो अब उन्हें भी गिरफ्तार करना शुरू कर दिया है पुलिस ने। जाहिर तौर पर मामले में अभी और भी गिरफ्तारियां संभव है कि आगे हो। जिस तरह से दिल्ली पुलिस की तरफ से लगातार छापेमारी भी की जा रही है और मौके पर अभी थोड़ी देर पहले क्राइम ब्रांच की टीम भी वहां पर पहुंची थी। टोटल 20 आरोपी गिरफ्तार हो गए हैं और 2 इसमें नाबालिग भी बताया जा रहा है, जिन्हें दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया है। 4 तस्वीरें पूरे घटनाक्रम की अभी तक का ये ताजा अपडेट है। गोली चलाने वाला शख्स जो वीडियो में दिख रहा था, उसकी पहचान हो गई है। सड़क पर खाली बुलेट मिला है। एबीपी न्यूज के कैमरे से आपने वो तस्वीरें भी देखी। जागीरपुरी में माहौल एक बार फिर से थोड़ा तनावपूर्ण, नारेबाजी हो रही है। मुख्य आरोपी अंसार भी पेश हो गया है कोर्ट में। 14 आरोपियों को पेश किया गया है। अभी ग्राउंड जीरो एक बार फिर से चलते हैं। अहमद बिलाल भी हमारे साथ जागीरपुरी इलाके से ही बने हुए हैं। अहमद बिलाल, अभी वहां पर कैसा माहौल, नारेबाजी और जो तनाव की स्थिति दिख रही थी थोड़ी देर पहले कि फिर से एक बार लोग सड़कों पर उतर आए थे, क्या अभी भी वहीं पर बने हुए हैं? जी बिल्कुल शिरीन, अभी की जो सबसे ताज़ा खबर ये है कि अभी से कुछ देर पहले ही यहाँ पर स्पेशल सीपी क्राइम रविंद्र सिंह यादव की अगुवाई में जो है वो फ्लैग मार्च निकाला गया था और हम जिस जगह पर अभी मौजूद हैं ये वही ग्राउंड जीरो है जहाँ से जो कल पथराव की घटना है वो शुरू हुई थी। आप तस्वीरों में देख सकती हैं, ये वही जहांगीरपुरी की जामा मस्जिद है जहाँ से अहमद बिलाल, मैं रोकती हूँ आपको। बिलाल, मैं फिर से आपके पास आऊंगी, रोकना चाहती हूँ क्योंकि कोर्ट एक बार चलते हैं। वहां से हमारे संवाददाता दिव्यांकर जुड़े हुए हैं और अब जिन आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया था उन्हें वहां से ले जाया जा रहा है। दिव्यांकर जी आप देख सकते हैं कि जो आरोपी हैं तो कुल 14 आरोपी यहाँ पर आज आए हुए थे यहाँ पे कोर्ट में, और इनमें से अभी जो जानकारी मिली है उसमें से अंसार और असलम को 1 दिन की पुलिस कस्टडी दी गई है और बाकी जो 12 आरोपी हैं उन्हें 12 दिन की जुडिशियल कस्टडी में भेजा गया है। तो इसके बाद ही आगे की जानकारी सामने आएगी। अभी फिलहाल यही अपडेट है कि अंसार और असलम को 1 दिन की पुलिस कस्टडी में भेज दिया गया है और 12 जो आरोपी हैं उनको जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया गया है। जी तो दिव्यांकर बड़ी जानकारी दे रहे हैं। इन आरोपियों को, जो तस्वीरें भी आप देख रहे हैं, इन सभी को अब वापस ले जाया जा रहा है। रोहिणी कोर्ट में इनकी आज पेशी हुई है। तो अंसार जो कि मुख्य आरोपी है इस मामले में और असलम, दोनों को 1 दिन की पुलिस कस्टडी और बाकी जो 12 आरोपी हैं इनके अलावा इन्हें बताया जा रहा है कि 12 दिन की पुलिस कस्टडी पुलिस को दी गई है। जांच के बाद अब इस मामले में कुछ और भी गिरफ्तारियां संभव है, लेकिन अभी तक जिस तरह की जानकारी है वो ये कि 20 आरोपी टोटल हैं जिन्हें गिरफ्तार किया गया, जिनमें से 14 जो पहले गिरफ्तार हो गए थे उन्हें कोर्ट में आज पुलिस ने पेश किया है और इन्हें अंसार और असलम, इन आरोपियों में से इन दोनों को 1 दिन की पुलिस रिमांड, लेकिन बाकी जो 12 आरोपी हैं उन्हें जेल भेजा गया है। सीधी तस्वीरें भी आपके सामने है दिव्यांकर। अंसार क्योंकि मुख्य आरोपी है इस मामले में और असलम, सवाल इन दोनों को लेकर भी उठ रहा है, लेकिन 1 ही दिन की पुलिस रिमांड मिली है कोर्ट की तरफ से।
जी क्योंकि आज अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पे इन्हें लाया गया था और तकरीबन आधे घंटे यहाँ पर इनकी पुलिस कस्टडी के अंदर ये कोर्ट में उनके सामने जज के सामने मौजूद थे और वहाँ पर ये फैसला लिया गया कि इनको इन दोनों जो मुख्य आरोपी हैं उन दोनों को एक दिन की पुलिस कस्टडी के लिए भेजा जाएगा और इसके साथ ही जो 12 लोग और हैं जो इनके साथ आए थे उनको जुडिशल कस्टडी में भेजा जाएगा। फिर आगे की जांच की जाएगी और उसके बाद अन्य गिरफ्तारियों के साथ फिर इनके आगे यहाँ पे पेश किया जाएगा और आगे बढ़ाया जाएगा या और आगे पुलिस इनकी कस्टडी में रखा जाएगा। ये तो आगे आने वाले दिन में पता चलेगा। दिव्यांकर, आपके पास आऊंगी फिर से, जैसे कोई अपडेट होगा बताइएगा। तो फिलहाल इन तमाम जो 14 आरोपी जो गिरफ्तार किए गए उन्हें कोर्ट में पेश कर दिया गया, जिनमें से असलम और अंसार को 1 दिन की रिमांड है पुलिस की और बाकी 12 आरोपियों को 12 दिन की रिमांड पर भेजा गया। तो जहांगीरपुरी मामले से जुड़ी बड़ी कवरेज आप देख रहे हो और तस्वीरें इस वक्त आपके सामने है, ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें। ये वो आरोपी हैं जो कि कोर्ट में आज पेश हुए हैं। 14 आरोपियों की पेशी हुई है, उसके बाद उन्हें वापस वहां से ले जाते और जो इस वक्त आप देख रहे हैं ये अंसार जो कि इस मामले का इस दंगे का मुख्य नहीं, मैं कुछ बोलना चाहता हूं, मैं कुछ बोलना उनको मास्टरमाइंड बोला गया था। आप देख सकते हैं कि हेलो तो फिलहाल ये तस्वीरें हैं जो कि कोर्ट के पेशी के बाद बाहर निकलते हुए ले जाते हुए अंसार को ये नहीं, मैं कुछ बोलना चाहता हूं, मैं कुछ बोलना उनको मास्टरमाइंड बोला गया था। तो मीडिया के सवालों पर अंसार की तरफ से कहा गया कि मैं कुछ नहीं बोलना चाहता और उसके बाद वो पुलिस की जीप पे जाकर बैठ गया और देखिए अब ले जाया जा रहा है। ये उस वक्त की तस्वीरें हैं जब कोर्ट में पेशी के बाद असलम और अंसार इन दोनों को ही 1 दिन की रिमांड पर भेजा गया है। हाँ, ये देख सकते हैं पुलिस की गाड़ी में बैठकर अंसार और आलम दोनों जा रहे हैं। हमने इनसे बात करने की कोशिश की लेकिन इनका इन्होंने कुछ भी नहीं बोला। हाँ, ठीक है सर, रिकॉर्ड हो गया है, देख लीजिएगा। तो एक बार फिर से ये तस्वीरें देखिए, ये देखिए आप अंसार जो कि बड़े बेतकल्लुफी वाले अंदाज में और मुस्कुराता हुआ कोर्ट से बाहर निकलता हुआ और इसी तरीके से कोर्ट में जब पेशी के दौरान ले जाया जा रहा था तब भी यही अंदाज अंसार का देखने को मिला था। मैं कसूरवार हूं, छोड़ दो। अगले जी बाइक प्लीज साइड अंसार बताओगे कुछ? नहीं, मैं कुछ बोलना चाहता हूं, मैं कुछ बोलना उनको मास्टरमाइंड बोला गया था। आप देख सकते हैं कि तो अंसार कुछ भी कहने से कैमरे पर उसने इनकार कर दिया और उसके बाद पुलिस उसे यहां से लेकर चली गई है क्योंकि 1 दिन की पुलिस रिमांड अंसार और असलम की पुलिस को दी गई है। बाकी 12 आरोपियों को 12 दिन की रिमांड पर भेजा गया। रुक कर लेते दिव्यांकर का जो रोहिणी कोर्ट के बाहर से ही हमारे साथ बने हुए हैं। दिव्यांकर, सभी आरोपियों को अब यहां से ले जाया गया है क्या? जी मेरे साथ अकरम और उनके अकरम जर्नैल सिंह यादव के इनके वकील है, उनसे बात करते हैं। क्या अंदर बात हुई सर, कुछ बताइए हमारी जानकारी। अभी 14 मुलजिम जो है पेश हुए थे, 14 में से 2 को जो है पीसी रिमांड पे लिया गया है, अंसार को और एक दूसरा क्या था अकरम को। तो अकरम हमारे पास है, ठीक है। अकरम आपके पास? हाँ, अकरम हमारे पास ही है। बाकी 12 को जेसी कर दिया, 12 को जेसी कर दिया, ठीक है। 307 लगी हुई है, अभी चार्जशीट फाइल होगा, इसके बाद बेल होगा। करीब 60 दिन 90 दिन में चार्जशीट फाइल होगा, इसके बाद बेल मूव किया जाएगा। जो अंसार अभी बाहर निकला लेकिन उन्होंने कहा कि मैं कसूरवार खुद को मानता हूँ। हाँ। तो इस तरह की बातें मौके पे क्या हुआ है वो तो वहाँ मूविंग हुआ है। अभी दो हिंदू और मुस्लिम का वो है, अब अपना ने किसका में जो है कंस्पायरेसी है ये तो कोर्ट बताएगी। जो है इन्वेस्टिगेशन अभी स्टिल पेंडिंग है, ठीक है। इन्वेस्टिगेशन करने के बाद चार्जशीट फाइल है, उसमें पता लगेगा कि कौन जो है कल्प्रिट है, कौन इनोसेंट है। और अभी इनमें इन्वेस्टिगेशन करने के बाद और भी इनमें अरेस्ट करना है आयु को। कुछ और जिनका पक्ष रख रहे हैं उनके बारे में आप कुछ बताना चाहेंगे? तीनों इनोसेंट है, वहाँ तो खड़े थे ये लोग, रेडी ओडी पानी वानी का लगाते हैं, इनको अरेस्ट कर लिया जो है वहाँ धंधा करते हैं। इन तीनों को इनोसेंट बता रहे हैं? तीनों। इनके ऊपर कौन कौन सी धाराएं लगी हैं? ये 307 धारा सेम है, सरकारी काम में बाधा, और 307 एक ही धारा है जो है 12-14 सेक्शन लगे हुए हैं। तो बिना किसी जांच के आप कैसे कह सकते हैं कि वो इनोसेंट है?
बिना किसी जांच का है तो भाई हम वकील हैं, हम तो कहेंगे ही, हमारा तो ठीक है। तो सुना आपने शिरीन की, ये डिफेंस पक्ष के वकील हैं और ये कह रहे हैं कि जो इनके साथ के जो 3 हैं, अकरम का ये पक्ष देख रहे हैं, वो कह रहे हैं कि इनोसेंट है। लेकिन अभी अभी यहाँ से अंसार निकला पुलिस तो टोटल 13 सेक्शन लगाए गए जिसमें से आर्म्स एक्ट भी है 25, 27। तो जो दंगा हुआ था उसके ऊपर अभी आज जो बैठी है उसके बाद कल भी बैठेगी, आगे क्या रहेगा? आगे क्या होगा? आगे के लिए फिलहाल 1 डे पीसी रिमांड के लिए असलम एंड अंसार को दिया गया है। उसके बाद न्यायालय के सामने असलम और अंसार को प्रस्तुत किया जाएगा। न्यायालय आगे उस पर पीसी करती है, जीसी करती है, वो ऑनरेबल कोर्ट का ही निर्णय होगा। और जो 12 हैं उनके साथ क्या होगा? उन सभी को जेसी भेजा गया है ऑनरेबल कोर्ट के थ्रू। तो वकीलों को आप सुन रहे थे, वकीलों की तरफ से ये जानकारी दी जा रही थी कि किस तरह से 13 सेक्शन इन सभी आरोपियों पर लगाए गए हैं, जिनमें से असलम और अंसार को 1-1 दिन की रिमांड पर भेजा गया है, लेकिन जो बाकी 12 हैं उन्हें 12 दिन की रिमांड मिली है कोर्ट की तरफ से। और असलम, अंसार को आप एक बार फिर से इन तस्वीरों के जरिए देख रहे हैं और कहा यह जा रहा है कि ये पूरे इस मामले का मास्टरमाइंड है, ये मुख्य आरोपी है। इसका गिरफ्तार होना और उसके बाद जब इससे पूछताछ होगी तो देखना होगा क्या पुलिस निकलवा पाती है अंसार से। अंसार बताओगे कुछ? नहीं, मैं कुछ बोलना नहीं चाहता, मैं कुछ बोलना उनको मास्टरमाइंड बोला गया था। तो मुख्य आरोपी अंसार 1 दिन की रिमांड पर कोर्ट ने भेजा है। रोहिणी कोर्ट में इन तमाम 14 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई। हालांकि अब गिरफ्तारी का आंकड़ा बढ़ गया है, टोटल 20 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें 2 नाबालिग भी बताए जा रहे हैं। लेकिन अंसार, जिसकी तस्वीर, जिसका ये वीडियो इस वक्त आप देख रहे हैं, मुख्य आरोपी। और इसी अंसार पर एक बड़ा आरोप बीजेपी, दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष आदेश गुप्ता की तरफ से लगाया गया। उन्होंने साफ कहा कि अंसार आम आदमी पार्टी का पदाधिकारी है, आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता है। उन्होंने एक बड़ा दावा किया है। हालांकि इसकी भी पड़ताल जब होगी तो चीजें निकलकर सामने आएंगी, लेकिन फिलहाल अपडेट इस मामले में जो सामने आ रहा है वो यही कि अंसार को 1 दिन की रिमांड पर भेजा गया है। मुख्य आरोपी, कहा यही जा रहा है कि जब शोभा यात्रा निकाली जा रही थी तो शोभा यात्रा में शामिल लोगों के साथ अंसार की ही बहस हुई थी और उसी बहस ने इतना बड़ा रूप अख्तियार कर लिया कि ये मामला दंगा फसाद तक पहुंच गया। पत्थरबाजी शुरू हो गई, गोलियां चलने लग गई, बोतलें फेंकी गई, सड़क पर वो साफ देखी जा रही थी। एबीपी न्यूज के कैमरे से आपने उस बुलेट के खोखे को भी देखा जो सड़क पर बिखरा हुआ था। वो तस्वीरें भी कैद हो गई है कैमरे में जब गोलियां चलाई जा रही थी और उसकी शिनाख्त भी हो गई है। उस आरोपी की, जो गोली चला रहा था, उस व्यक्ति की शिनाख्त भी हो चुकी है और मुमकिन है कि अब पुलिस जल्द उस तक भी पहुंच जाएगी क्योंकि तलाश लगातार की जा रही है। लेकिन फिलहाल 20 आरोपियों को इस मामले में गिरफ्तार किया जा चुका है और इन 20 आरोपियों पर ही आरोप है कि इन्होंने ही जहांगीरपुरी में जो हिंसा हुई, जो दंगा भड़का, जो माहौल खराब हुआ, यही उसके पीछे हैं। हालांकि अभी कुछ और लोगों तक भी पहुंचने की कोशिश क्राइम ब्रांच और दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की तरफ से की जा रही है। और भी गिरफ्तारियां इस मामले में हो सकती हैं। ताजा अपडेट के लिए एक बार फिर करेंगे अभिषेक का रुख। अभिषेक, क्या कुछ और जानकारी वहां से मिल रही है? देखिए शिरीन, फिलहाल जो है यहाँ पर क्राइम ब्रांच की टीम मौका का मुआयना करने के बाद अब जो है जहांगीरपुरी थाने में भी आई है। यहाँ पर भी जो लोकल पुलिस है उनसे कल तक की जो अपडेट है वो ली जा रही है कि कल जब घटना हुई तो कितने बजे घटना हुई थी, पुलिस ने पहला एक्शन क्या लिया, कितने लोगों को डिटेन किया था और कितने लोगों को अरेस्ट कर चुके हैं, अभी तक की क्या कार्रवाई हो चुकी है। तो ये सारा जो खाका है वो क्राइम ब्रांच की टीम अभी जुटा रही है, अंदर यहाँ पर थाने के अंदर ही मौजूद है और जो लोकल पुलिस है उससे बातचीत कर रही है। इसके अलावा अंसार और असलम को जो 1 दिन की पुलिस कस्टडी मिली है उनसे भी अब जो है पूछताछ की जाएगी। साथ ही साथ जो पहले तो सबसे पहले इन दोनों को ही क्रॉस एग्जामिन किया जाएगा क्योंकि ये दोनों साथी बताए जा रहे हैं, एक दूसरे के लिए ही काम करते आए हैं। इसमें जो अंसार है वो एक तरीके से इन सब का मुखिया है, उसके इशारे पर ही ये लोग काम करते हैं, तो वो चीज़ें वेरीफाई करेंगे। इसके अलावा जो और अन्य 6 गिरफ्तारी हुई है उसमें से एक अंसार के पक्ष का है, उससे भी इसके साथ बैठाकर क्रॉस जो है क्वेश्चनिंग की जाएगी और ज़रूरत हुई तो कल फिर से एक बार पुलिस रिमांड इनकी मांगी जाएगी।
ठीक है अभिषेक, आप रहिए मेरे साथ। तो यहाँ पर अभी देखिए क्राइम ब्रांच की टीम जो है वो मौके पर ही मौजूद है। जहांगीरपुरी थाने में इस वक्त वहां पर मौजूद है और आरोपियों को देखिए जब पेश किया जा रहा था, ये दो दिलचस्प तस्वीरें आप देखिए। पहली तस्वीर, कोर्ट में पेश हुआ आरोपी और ये जो आपको एक अलग अंदाज में दिखाई दे रहा है, एक फिल्मी स्टाइल में एक एक्शन करता हुआ जो दिखाई दे रहा है, जिसका हाथ पुलिस के जवान ने पकड़ा है, ये है इस मामले का मुख्य आरोपी अंसार। इसका बॉडी लैंग्वेज आप देखिए, चेहरे की मुस्कुराहट देखिए, ये काफी कुछ कह रहा है और काफी कुछ इसकी मुस्कुराहट भी कह रही है। इसी पर इस मामले को कहा जा रहा है कि इसी से जब बहस हुई तब ये मामला पूरा बिगड़ा। और दूसरी तस्वीर उस वक्त की है जब आरोपी को बाहर लाया गया कोर्ट में पेशी के बाद। जब मीडिया ने उससे सवाल पूछने की कोशिश की तो उसने कहा मैं कुछ नहीं कहना चाहता। तो जहांगीरपुरी हिंसा मामले में अब तक 20 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है, लेकिन अभी भी तनाव का माहौल बना हुआ है। 4 तस्वीरें आपको एक बार फिर से दिखा देते हैं। गोली चलाने वाले शख्स की पहचान हो गई है, जो पहली तस्वीर आप देख रहे हैं, और उसमें आप एक शख्स को देखिए, नीले कुर्ते में ये जो व्यक्ति है ये गोली चलाता हुआ साफ देखा जा रहा है। इसकी पहचान हो गई है, गिरफ्तारी कभी भी हो सकती है। दूसरी तस्वीर, सड़क पर खाली बुलेट मिली, वो तस्वीर भी आप तक हमने पहुंचाई। तीसरी तस्वीर में जहांगीरपुरी में एक बार फिर से आज तनाव का माहौल ऐसे बिगड़ता दिखाई दिया क्योंकि वहां पर नारेबाजी हुई। दोनों पक्षों के लोग फिर से सड़कों पर उतर आए और नारेबाजी करने लगे। चौथी तस्वीर है उन आरोपियों की जिन्हें आज कोर्ट में पेश किया गया, जिसमें मुख्य आरोपी अंसार भी शामिल है। इन तमाम आरोपियों की 14 आरोपियों की जो सबसे पहले गिरफ्तार हुए थे, इन्हें कोर्ट में पेश किया जा चुका है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।